तूफान नूह कहाँ से शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है ये। ए मक्का से, बी मदीना से, सी कूफा से, डी दमिश्क से। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, तूफान नूह कूफा से शुरू हुआ था। सवाल नंबर 2, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बीच कितने साल का फासला था? आपके ऑप्शन है ये। ए 850 साल, बी 950 साल, सी 1143 साल, डी 1226 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बीच 1143 साल का फासला था। सवाल नंबर 3, कौन से नबी ने अपनी खतना खुद की थी? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, डी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी खतना खुद की थी। सवाल नंबर 4, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में कितनी मर्तबा आया है? आपके ऑप्शन है ये। ए 15 मर्तबा, बी 22 मर्तबा, सी 27 मर्तबा, डी 32 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में 27 मर्तबा आया है। सवाल नंबर 5, आखिरत में किस इंसान को दोज़ख के अंगारे खिलाए जाएंगे? आपके ऑप्शन है ये। ए गीबत करने वाले को, बी हसद करने वाले को, सी झूठ बोलने वाले को, डी हराम खाने वाले को। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हराम खाने वाले को आखिरत में दोज़ख के अंगारे खिलाए जाएंगे। सवाल नंबर 6, बनी इसराइल कौम के आखिरी पैगंबर कौन थे? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, डी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, बनी इसराइल कौम के आखिरी पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। सवाल नंबर 7, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस उम्र में वफ़ात पाई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए 80 साल, बी 120 साल, सी 180 साल, डी 220 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 120 साल की उम्र में वफ़ात पाई थी। सवाल नंबर 8, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितनी शादियां की थी? आपके ऑप्शन है ये। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 4 शादियां की थी। सवाल नंबर 9, कौन से नबी ने अपनी कौम को 950 साल तक दावत दी थी? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, डी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब।
सही जवाब है सी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक दावत दी थी। सवाल नंबर 10, किस वक्त सिर्फ एक फिरका जन्नती होगा? आपके ऑप्शन है ये। ए क़यामत के दिन, बी क़यामत के करीब, सी हशर के दिन, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। क़यामत के करीब सिर्फ एक फिरका जन्नती होगा। सवाल नंबर 11, किस चीज़ को देखने वाला कभी अंधा नहीं होता? आपके ऑप्शन है ये। ए कुरान मजीद, बी मस्जिद, सी खानाए काबा, डी आबे जमजम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। कुरान मजीद को देखने वाला कभी अंधा नहीं होता। सवाल नंबर 12, दुनिया में सबसे पहले रोटी कौन से नबी ने बनाई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, डी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। दुनिया में सबसे पहले रोटी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। सवाल नंबर 13, किस जंग में फरिश्ते मुसलमानों के साथ लड़े थे? आपके ऑप्शन है ये। ए जंगे बदर, बी जंगे यमामा, सी जंगे उहूद, डी जंगे खंदक। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। जंगे बदर में फरिश्ते मुसलमानों के साथ लड़े थे। सवाल नंबर 14, शैतान मुसलमानों की किस इबादत पर डाका डालता है? आपके ऑप्शन है ये। ए नमाज, बी रोज़ा, सी हज, डी ज़कात। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। शैतान मुसलमानों की नमाज पर डाका डालता है। सवाल नंबर 15, जिस औरत की कलाई मोटी होती है वो किन 3 चीज़ों की भूखी होती है? माहिरीन के मुताबिक जिस औरत की कलाई मोटी होती है वो इन 3 चीज़ों की भूखी होती है। नंबर 1 उम्दा लजीज खाने, नंबर 2 खूबसूरती, वो अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकती है। नंबर 3 ऐशो आराम, वो ऐशो आराम पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। ये सिर्फ माहिरीन के तजुर्बात कहते हैं, ये कुरान और अहदीस से साबित नहीं। सवाल नंबर 15, क्या आप जानते हैं कि घर में जिन्नात की मौजूदगी की 5 अलामत कौन सी हैं और उनका इलाज क्या है? नंबर 1 अचानक घर में बदबू या खुशबू आना जबकि किसी ने खुशबू लगाई ना हो। नंबर 2 घर में खून के छींटे गिरना जबकि कोई खून वाली चीज़ घर में मौजूद ना हो। नंबर 3 घर में खुद ब खुद रखे हुए कपड़े कट जाना। नंबर 4 घर में किसी के चलने की आवाज़ आना या किसी की मौजूदगी का बार बार एहसास होना। नंबर 5 घर में बिला वजह आवाज़ें आना जैसे कोई गुजर रहा है या भारी चीज़ के घसीटे जाने की आवाज़ आना या किसी के हंसने या बातें करने की आवाज़ आना। ऐसी सूरत में हमें चाहिए कि हम सबसे पहले घर में वो चीज़ें देखें जो अल्लाह की नाफरमानी वाली हैं, इनको फ़ौरन ख़त्म कर दिया जाए। अपने घर में सब लोग नमाज और सुबह व शाम के अज़कार की पाबंदी करें। घर के अफराद घर में सूरह बकरा की तिलावत करें। अगर एक दिन में ना पढ़ सकें तो कम से कम 3 दिन में पूरी कर लें और फिर अपनी इस्तात के मुताबिक सदका भी करें। और ये पढ़ाई पानी पर दम करके 1 हफ्ता घर में छिड़काव करें। सूरह फातिहा 7 मरतबा, सूरह जिन 1 मरतबा, सूरह साफ़ात की पहली 10 आयात 3 मरतबा, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात 3 मरतबा। ये अमल रोज़ाना 7 दिन तक करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिन्नात के असरात
घर से ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।